हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इन ईच ऑफ द अल्टरनेटिव केसेस। आपको टोटल 5 केसेस गिवन है। आपको कह रखा है क्वेश्चन में कि इन सब 5 केसेस में आपको एनुअल डेप्रिसिएशन पता करना है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता करना है। मेथड जो आपको यूज करना है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको परचेज ऑफ मशीनरी की कॉस्ट बता रखी है, इंस्टॉलेशन चार्जेस बता रखे हैं, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू बता रखी है आपको, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बता रखी है आपको मशीनरी की। तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसके लिए दो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। पहला है अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, जो कि होता है कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस कर दीजिए उसमें स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीनरी और डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। सेम इसी तरीके से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मशीनरी मल्टीप्लाई 100। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट केस करेंगे जिसमें हमें 1,80,000 परचेज ऑफ मशीनरी बता रखा है, इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000 बता रखा है। तो टोटल मशीनरी की जो कॉस्ट हो जाएगी वो 1,80,000 प्लस 20,000 करेंगे आप, माइनस करेंगे आप स्क्रैप वैल्यू जो कि आपको दे रखी है क्वेश्चन में 10,000 रुपीज है, और डिवाइड कर देंगे आप 5 से जो कि आपको एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बता रखी है। इसको आप आगे सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 1,90,000 आएगा। क्यों 1,90,000 आएगा, क्योंकि 1,20,000 प्लस 20,000 तो आपके पास हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख में से आप 10,000 माइनस करेंगे तो 1,90,000 आएगा। डिवाइड करने पे आपके पास आएगा 38,000। जब आप 5 को डिवाइड कर देंगे 1,90,000 से तो 38,000 रुपीज आएगा। ये आपका क्या अमाउंट आया, ये आपका अमाउंट आया एनुअल डेप्रिसिएशन का। पर एनम पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगेगा वो 38,000 रुपीज का होगा। अब आपको पता करना है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा। तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मशीनरी मल्टीप्लाई 100। सबसे पहले अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें पता है 38,000 है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी में हमें पता है 2 लाख रुपीज है, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 19% आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट केस है उसमें हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो 38,000 रुपीज का है पर एनम का, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 19% है। सेम इसी तरीके से आपको सेकंड केस करना है जो कि 4,75,000 बता रखा है कि परचेज ऑफ मशीनरी है, 25,000 इंस्टॉलेशन चार्ज है, और 50,000 एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू बता रखी है, 5 ईयर जो आपको बता रखा है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बता रखी है। सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है केस ए में जो आपने किया था, आप केस बी में भी आपको वही करना है। तो सिंपल आपको मेंशन कीजिए 4,75,000 प्लस 25,000 माइनस कर दीजिए इसमें 50,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए। आगे सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। कैसे आया, 4,75,000 प्लस 25,000 करेंगे तो ये 5 लाख होता है। 5 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो ये 4,50,000 होगा। आप डिवाइड कर देंगे जब आप इसको 5 से तो आपके पास 90,000 आएगा। तो सेकंड केस में जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, एनुअल डेप्रिसिएशन है, वो 90,000 रुपीज है। अब सेम आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता करना है तो 90,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख जो कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी है, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। ये आपके पास सॉल्व करके 18% आएगा। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 18% है केस नंबर सेकंड में। अब करते हैं थर्ड केस जो कि हमें गिवन है 90,000 परचेज ऑफ मशीनरी, 10,000 इंस्टॉलेशन, उसके बाद एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 20,000 है, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो हमें गिवन है 10 ईयर्स है। सेम आपको इसी फॉर्मूले में पुट करनी है। तो 90,000 प्लस 10,000 माइनस कर दीजिए इसमें से 20,000, डिवाइड कर दीजिए आप इसको 10 से। 10 से जब आप डिवाइड करेंगे, आप इसको आगे सोल्व करना है आपको, तो 90,000 और 10,000 हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे तो 80,000 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे हमारे पास जीरो से जीरो रिमूव हो जाएगी, हमारे पास 8,000 रुपीज आएगा जो कि अमाउंट है एनुअल डेप्रिसिएशन का। सेम इसी तरीके से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता कीजिए, 8,000 अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन था, डिवाइड कर दीजिए 1 लाख से जो कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी थी, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये आपके पास 8% आएगा। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास केस नंबर 8 में कितना है, 8% आया। इसके बाद करते हैं फोर्थ पार्ट जो कि हमें गिवन है 3,40,000 की परचेज ऑफ मशीनरी है, 60,000 का इंस्टॉलेशन चार्ज है, 40,000 की एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है, 10 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। सेम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 3,40,000 प्लस 60,000 माइनस कर दीजिए आप 40,000 डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए। ये आपके पास सोल्व करके आएगा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 10। जीरो से जीरो हमारी रिमूव हो जाएगी तो हमारे पास जो आएगा वो 36,000 रुपीज आएगा। तो सेकंड फोर्थ केस में हमारे पास अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन 36,000 है। इसको आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, 36,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख कर दीजिए, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इसको सोल्व करके आपके पास 9% आएगा।
अब हम करेंगे केस नंबर 5। सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीनरी डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीनरी हमारे पास है 90,000 प्लस 10,000, माइनस कर दीजिए 20,000, डिवाइड कर दीजिए 4 से। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 80,000 डिवाइडेड बाय 4 आएगा, डिवाइड करने पे 20,000 आएगा। अब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता करना है, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये सोल्व करके आपके पास 20% आएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.